गिन्नी मेरा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है काफी लंबे समय से। गिन्नी जी, क्योंकि देखिए ये जो साल है वो मंगल का साल है, मूलांक है 9, और मंगल को लेकर लोगों के मन में काफी ये कश्मकश होता है कि शायद कुछ दुष्प्रभाव ना पड़ जाए। हालांकि मैं भी बहुत न्यूमरोलॉजी में बिलीव करती हूँ, लेकिन अगर ग्रहण के लिहाज से इसको जोड़कर देखा जाए तो आप क्या बताना चाहेंगी, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है? और अगर किसी भी मूलांक के तौर पर अगर कुछ भी यहाँ पर नेगेटिविटी है या फिर पॉजिटिविटी भी है, तो आप उसको कैसे बताएंगे और कैसे उससे निपटा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ग्रहण आप देख रहे हैं कि चंद्र ग्रहण है। चंद्र ग्रहण का सबसे पहले जो आपके ऊपर असर पड़ता है वो आपके इमोशंस पे पड़ता है। हम्म। तो कहीं न कहीं थॉट्स आपके कभी नेगेटिव होंगे, कभी पॉजिटिव होंगे। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर में काला कलेश से बचना चाहिए। चंद्र ग्रहण के टाइम पे इसलिए बोला जाता है कि आप अपना जितना ज़्यादा पाठ पूजा कर सकते हैं, क्योंकि मन है, चंद्रमा देखा जाए मन है, सबसे पहले तो मन है। मन को आप अपने कैसे नियंत्रण में रखेंगे? तो उसके लिए आपको जाप करें, जाप माला कर सकते हैं, मंत्र कर सकते हैं, और जितनी भी हम लोग आपको चीज़ें बोलते हैं कि आपको दान करनी चाहिए, वो ऑब्वियस है आप रात के समय नहीं कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, घर से बाहर ना निकले उतना ही हम्म। अच्छा रहता है। वो आप अगले दिन सुबह करते हैं जितना भी दान किया जाता है। तो सबसे पहले तो आप जितना हो सके मंत्र जाप करें। अगर आप किसी को मंत्र नहीं आता या उच्चारण करने में प्रॉब्लम है, तो आप नाम जाप करें, आप राधा राधा नाम जाप करें, या फिर जिस भी ईष्ट को आप मानते हैं उनका नाम जाप करें। सबसे स्पेसिफिक ये है कि पाठ पूजा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि और भी महंतों ने सबने ये चीज आपको बोली है कि आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं या बिल्कुल। दुर्गा चालीसा कर सकते हैं। ये सब करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है, हर राशि, हर न्यूमरोलॉजी के नंबर के हिसाब से हर किसी पे अलग-अलग इम्पैक्ट है। कइयों पे अच्छा भी है, कइयों पे बुरे भी है। कइयों के रिश्ते बहुत अच्छे भी होंगे, कइयों के बहुत बुरे भी होंगे। तो जिनका रिज़ल्ट बुरा आ रहा है, वो अगर ये जाप करेंगे तो उस उन चीज़ों से बच जाएँगे, उन लड़ाई-झगड़ों से बच जाएँगे, उन नेगेटिव थॉट से बच जाएँगे। तो मेन चीज़ है वो, और उसके बाद आता है हमारा हेल्थ। हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। आपको अपनी माताओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि चंद्रमा है। आपको अपनी माताओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको प्रार्थना ही बचा सकती है। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी देखो, जितने अच्छे आप कर्म करेंगे उतना अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप जितने ज़्यादा पाठ पूजा करेंगे, जैसे अभी आपको बताया सर ने कि सिद्ध हो जाते हैं मंत्र, तो ये एक बहुत अच्छा टाइम है। कलयुग में एक भगवान ने कुछ हमारे को चीज़ें बहुत अच्छी भी दी हैं कि हम बिल्कुल, भगवान और को इसलिए आसानी से कहते पा भी हैं कि सकते हैं। कलयुग में सिर्फ भगवान के नाम मात्र से वो आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप बातें बताइएगा, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप साथ साथ 1, 2 और 3 मूलांक वाले जितने लोग हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ उस हिसाब से होगा, जो कि 1, 2, 3 के मूलांक की कैटेगरी में होंगे, उनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? वो क्या कुछ ऐसा पॉजिटिव इस दौरान कर सकते हैं ताकि वो लाभ उनको ना सिर्फ अभी मिले बल्कि नियर फ्यूचर में भी उनको लाभ मिलता रहे? देखो, एक मूलांक वालों के लिए जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आता हुआ दिख रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, सबके पास चांदी के बर्तन होंगे घर में, और हम्म। नहीं है तो एक चांदी का गिलास लेके अगर वो जल ग्रहण करें उसमें, तो उनके लिए बहुत अच्छा रह सकता है। और जो स्त्री है, जो फीमेल्स हैं, वो अगर चांदी को खुद को भी धारण करें, तो उनके वो गुस्से से बच सकते हैं, क्योंकि उनका जितनी भी प्रॉब्लम्स दिख रही है, मुझे इमोशन से रिलेटेड दिख रही है, उनका गुस्सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो हम्म। अगर वो चांदी धारण कर लेंगे या चांदी के ग्लास में जल पिएँगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आपको जल भी पीना है तो उसके अंदर तुलसी जी ज़रूर डाल के पिएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम करते हैं मूलांक 2 वालों की बात। हम्म। मूलांक 2 वालों को ज़रूर से ज़रूर दान करना है चंद्र ग्रहण के टाइम, क्योंकि ऑलरेडी 2 नंबर है चंद्रमा का, ठीक है? और उनकी काफ़ी सारी चीज़ें होती हुई भी दिख रही हैं, कुछ प्लानिंग्स होंगी उनकी बाहर जाने की, तो वो अच्छे रिज़ल्ट देते हुए भी मुझे दिख रही हैं चीज़ें। तो आप बस ये ध्यान रखिए कि आपको इस टाइम पे पूजा ज़रूर ज़रूर करनी है और दान दक्षिणा ज़रूर निकालना है। अब हम मूलांक 3 वालों की बात करें। मूलांक 3 वालों के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है, जो सोचा नहीं था वो भी होगा। हम्म। चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई दिख रही है उनके लिए। ये चंद्र ग्रहण उनके लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट लेकर आएगा, और दुनिया में उनका नाम होता हुआ मुझे दिख रहा है, बट उनकी कहीं न कहीं तबीयत मुझे बिगड़ती हुई दिख रही है। तो मैं यही कहूँगी कि जितना ज़्यादा हनुमान चालीसा कर सकें उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, हम्म। और कंटिन्यू करते रहें, नहीं तो हनुमान जी का कोई भी मंत्र अगर वो कर सके तो बहुत अच्छा है। ठीक है, बाकी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई, और चूंकि आजकल हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग न्यूमरोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गए हैं और कार्य भी उसी लिहाज से करते हैं। संजीव अग्निहोत्री जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, दिन है रविवार, जो कि भगवान सूर्य का दिन है, हो रहा है चंद्र ग्रहण, और
परिवार में भी सभी ग्रह एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। सूर्य को पिता के तौर पर माना जाता है तो चंद्रमा को माता के तौर पर माना जाता है। क्या ऐसी कुछ यहाँ पर तालमेल नजर आ रही है कि हमें एक तरीके से कहा जाए तो हमें ऐसे वस्त्र धारण करने चाहिए या फिर इस रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए? और दूसरा ये होगा कि राशियों के लिहाज से आप क्या बताएंगे? पहली 3 राशियों के लिए आप क्या बताएंगे कि क्या उपाय करने चाहिए और क्या फिलहाल नजर आ रहा है आपको? देखिए, सूर्य के दिन और ये चंद्र ग्रहण पड़ रहा है तो ये ठीक है, कोई नहीं। दिन तो कोई भी है, ग्रहण तो किसी भी दिन पड़ सकता है, कोई ऐसी बात नहीं। पर क्योंकि सूर्य चंद्रमा का मित्र ही है, शत्रु नहीं है। अगर शत्रु होता तो बहुत दिक्कत हो जाती। तो यहाँ पर अगर मेष राशि वाले ध्यान रखें, अपने लिए लाल दाल का दान करें और लाल कपड़े में बांधकर लाल पुष्प, रक्त पुष्प लेकर के उसमें रखें और दक्षिणा भी रखें और विद संकल्प दान करें तो मेष राशि वालों को बहुत राहत मिलती दिख रही है। और उपाय करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य प्रदान करें, चंद्रमा जी के मंत्र सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें और सोम सोमेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप यदि करते हैं तो, क्योंकि भगवान चंद्रमा जी भी आ गए और साथ में भगवान सोमनाथ जी मतलब साक्षात भगवान शिव भी आ गए, तो ऐसे मंत्र का जप करेंगे तो आपकी बहुत सारी सेवाएं, आपको बहुत उत्तम सेवाएं प्राप्त होंगी और बहुत अच्छा हो जाएगा। वृषभ राशि वाले चावल का दान जरूर करें, क्योंकि चंद्रमा के ग्रहण में चावल का दान करें और शुक्र की भी चावल ही सामग्री होती है। सफेद वस्त्र में अगर आप दान करते हैं और साथ में दही का भी दान करते हैं तो बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। और श्वेत पुष्प रख करके, दक्षिणा रख के, संकल्प सहित यदि इसका दान करते हैं तो दिव्य आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। मिथुन राशि वाले, तो मिथुन राशि वाले भी हरा चारा अपने वजन के बराबर यदि दान करें और वो गायों को खिलाएं तो उनके जीवन की संपूर्ण आपत्ति विपत्ति समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि गऊ के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और ब्राह्मण के शरीर में भी 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो पंडित जी महाराज को प्रणाम करें और उनसे कहें महाराज संकल्प पढ़ दीजिए और संकल्प पढ़ के उनके आपके वजन के बराबर जो भी हरा चारा है वो गऊओं को दान करें तो आपका बुध भी ठीक हो जाएगा और आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपके वजन के बराबर का हरा चारा हो या अन्न हो। 7 तरह के जो अन्न होते हैं हमारे मिश्रा जी कहते हैं, सतनजा जिसको कहते हैं हिंदी में, तो 7 प्रकार के जो अन्न उनका संकल्प सहित यदि दान करते हो तो वर्ष पर्यंत आपके ऊपर की जो भी आपत्ति विपत्ति उनका समन हो जाएगा और आपके जीवन में मंगल होगा निश्चित। तो इन कुछ नियमों को आप फॉलो करें तो बिल्कुल घबराएं नहीं। ये हमारे जो चैनल की जो हुंकार है ये डराने के लिए नहीं है, आप सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करने की जरूरत है। आपको ये हमारा चैनल एक दर्पण की तरह आपको शीशा दिखाता है कि भैया डरो मत और अच्छे कर्म करो, शुभ कर्म करो। अगर आप शुभ कर्म करोगे, बिल्कुल मंगलमय कर्म करोगे तो आपके जीवन में निश्चित मंगल होगा। बिल्कुल, चूंकि देखिए कहते हैं ना कि जैसा आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, लेकिन कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं भी हमारे कर्मों को कहीं ना कहीं काटने का काम करती है। महेंद्र जी, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं, क्योंकि 3 राशियों के बारे में उन्होंने बता दिया है कि कितना प्रभाव उस पर पड़ने वाला है, क्या दान देना चाहिए। रविवार का दिन है और चंद्र ग्रहण है, तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने स्तर पर तो सावधानियां बरतेंगे, लेकिन अगली अगर 3 राशियों के बारे में मैं बात करूं तो आपको क्या नजर आ रहा है, कितना प्रभाव पड़ रहा है? क्या ऐसे उपाय हैं जो कि अगर हम अपनाते हैं तो आगे आने वाला समय हमारे लिए काफी अच्छा होगा? देखिए, सूर्य पूजा कृतम बिना सर्व पूजा निष्फलम भवेत। तो सूर्य की जो है पूजा जो है हर व्यक्ति को करना चाहिए। सूर्य का ही रोशनी यानी कि उसका तेज लेकर के चंद्रमा प्रकाश करता है, तो सूर्य की पूजा जरूर करनी चाहिए। और रहा राशि की बात, तो कर्क राशि है, तो कर्क राशि के लिए सबसे अच्छा चीज है कि चावल जो है और खीर उसको बना करके अगर किसी गाय को या किसी गरीब को खिलाया जाए तो बहुत ही उत्तम रहता है। उसका दान किया जाए वो अच्छा रहता है। और चंद्रमा का जो मंत्र है उसको पढ़ा जाए। और सबसे अच्छा है कि ओम सोम सोमाय नमः मम सर्वग्रहणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, ये कह करके और अपना जितना भी है चावल वो मंदिर में दान कर दे तो सबसे अच्छा रहता है। और गाय को खीर खिलाए और गरीब व्यक्ति को खीर खिलाए तो उससे उसका चंद्रमा जो है वो शुभ हो जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि चांदी के टुकड़े को जितने भी परिवार हैं उनके सदस्यों के एक एक टुकड़ा वजन के बराबर लेकर के समान वजन का होना चाहिए। 1 ग्राम हो तो 1 ग्राम, उसको अगर जल में ग्रहण काल में अगर बहा देता है तो उसका 100 साल तक जो है उसका चंद्रमा शुभ हो जाता है। साथ में जो है जहाँ तक सिंह राशि की बात है
सिंह राशि के लिए मैंने बोला कि सूर्य का जो है वो पूजा जो है सूर्य का पूजा करना चाहिए। सूर्य के लिए जो है गेहूं सबसे अच्छा चीज़ है। गेहूं का अपने वजन के बराबर अगर दे सकता है तो ठीक है, नहीं तो 10 किलो जो है वजन करके वो दान करे। और सूर्य का मंत्र ओम भास्कराय मम सर्वघृणाम पीड़ा नाशनम कुरु कुरु स्वाहा, ये कह के और वो जो है गेहूं का दान करे और पढ़े। और देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूजा पाठ ये तपस्या ये तो है ही है, लेकिन कल्यो दान मेकम सर्वेशाम उपायनाम दानम श्रेष्ठम मतम, ये है। और दान देने से जो है सिद्धि तुरंत प्राप्त होती है। दान देने से लोग जो है प्रसन्न होते हैं, जिनको प्राप्त होता है वो आशीर्वाद देता है तो आदमी को ज़्यादा लाभ मिलता है, साथ में ग्रहों की चीज़ भी चली जाती है, तो इसलिए दान जरूर देना चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।